सो हे गाइज, यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जावा के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इस इफ एल्स स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, मतलब एक कमांड है जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि मान लो आपके पास दो प्रोग्राम है, दोनों में से एक प्रोग्राम आपको रन करना है और दोनों में से कोई भी एक प्रोग्राम आपको रन करना है, तो इस टाइम आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो इक्लिप्स ओपन किया है हमने, इक्लिप्स के अंदर मैं यहाँ पे इफ एल्स का प्रोग्राम करूँगा। तो नॉर्मली यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जैसे कि मैं सिस आउट लिखता हूँ इक्लिप्स के अंदर, तो यहाँ पे नंबर इज E1, इस तरीके से मैसेज आएगा E1, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक नंबर चेक करना है सिस आउट, ठीक है। नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, ठीक है। और मान लो कि इंटीजर है मेरे पास, इंटीजर x है इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 30, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसको रन करने चला जाऊँ यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, नंबर इज E1, नंबर इज ऑड। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरीके से आउटपुट नहीं चाहिए। एक तो हमें ये लाइन प्रिंट करनी है, ये तो ये लाइन प्रिंट करनी है। दोनों में से नंबर एक तो E1 हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो इस तरीके की हमें प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जहाँ से आप कंडीशन देके इफ का कोड रन कर सकते हो, और इफ का कंडीशन अगर सही नहीं है तो एल्स का कोड आप रन कर सकते हो। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ यहाँ, और यहाँ पे आपको कंडीशन देनी है कि x को अगर मॉड 2 1 से 2 से मॉड किया और रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, E1 है। तो यहाँ पे इफ का ब्लॉक रन होगा। तो हियर हम इस मैसेज को क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर रखेंगे, इफ के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो इसका मतलब दूसरा कोड रन होगा एल्स। तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स के अंदर हम ये कोड रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक रन होगा और प्रोग्राम एग्जिट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इफ का ब्लॉक रन नहीं होगा, एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। तो ये एक बहुत ही ऑसम कंट्रोल स्ट्रक्चर है जावा का, जो कि इफ एल्स मतलब हमें कोई भी दोनों में से एक कोड रन करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कोड होते हैं और हर एक कोड का एक अपना अपना पर्पज़ होता है। तो सारा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, जब चाहे तब कोड रन होना चाहिए। जो कोड एट ए टाइम वन कोड हमें रन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ के सहारे ये प्रोग्राम करें। क्या है यहाँ पे, एक्स के अंदर कंडीशन दिए, कंडीशन सेटिस्फाई है तो इफ वाला ये ब्लॉक रन होगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और रन करेंगे। राइट बटन क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आ गया है नंबर इज E1, मतलब कोई भी एक ही यहाँ पे कोड रन हुआ है, ठीक है। ये कोड नहीं रन हुआ, क्यों, क्योंकि 30 को 2 से मॉड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है और 0 इक्वल टू 0 ट्रू आता है। तो जब से भी इफ का रिजल्ट ट्रू आएगा तो इफ का ब्लॉक ये रन हो जाएगा, और ट्रू नहीं आता है तो बाद में इफ का ब्लॉक छोड़ के एल्स में जो कोड है वो कोड रन हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि आपके पास मल्टीपल कोड है, तो मल्टीपल कोड में से आपको कोई भी एक कोड कॉल करना है यहाँ पे, तो आप उस कोड को कॉल कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं नंबर को 31 करता हूँ यहाँ पे, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फिर से रन करना है इसको, रन जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे नंबर इज ऑड, अभी ये कोड रन हुआ है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, आपको वैलिड कंडीशन देना है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका कोड यहाँ पे रन होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा, किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क होता है। ओके, थैंक यू सो मच।